कॉमन एमिटर लिखो भाई ऐसे, कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांजिस्टर ठीक है बेटा, हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। तो बेटा देखो सर्किट, ये जो हमने यहाँ सर्किट बनाया है कॉमन एमिटर का, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इनपुट, और ये पार्ट कहलाएगा आउटपुट। दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इनपुट रीजन और आउटपुट रीजन। तो पहले हम लोग सबसे पहले बेटा इसकी स्टडी करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इसके अंदर हम लोग बेटा किसके बीच का रिलेशन स्टडी करेंगे, आईबी और वीबीबी, ठीक है। ये लेकिन जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं बेटा, तो हम इसको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। बेटा अगर मैं इसको चेंज करने लग जाऊं तो फिर मेरे को इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे क्या मिलेगा। मैं जिन दोनों के बीच का रिलेशन स्टडी करना चाहता, मैं जिन दोनों के बीच का रिलेशन स्टडी करना चाहता बेटा, मैं उनको ही तो वैरी करूंगा, मैं उनको ही तो वैरी करूंगा, और बाकी सबको क्या रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा। तो बेटा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते समय हम लोग वीसीसी को क्या रखते हैं बेटा, कांस्टेंट रखते हैं। क्या भाई क्लियर है? तो देख बेटा, ये क्या है बेटा, तेरा इनके बीच का रिलेशन है, इनके 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 बोल, या फिर इसके और इसके बोल, मतलब तो एक ही होता है। तो इसको चेंज करेंगे तो ये तो चेंज होगा, है क्या नहीं भाई? तो भाई ये क्या है, रिलेशन बिटवीन VBE एंड IB एट कांस्टेंट VCC। क्या भाई क्लियर है? अब हो सकता है कोई किताब में VCE लिखा हो तो दिखती बात, ठीक है। तो बेटा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, समझ में आया? इनपुट वोल्टेज और IB, इनपुट करंट। ये हमारा इनपुट करंट है ना बेटा, मैं ये तो बोलता कि ऐसे हम लोग इनपुट लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा हम लोग इसको चेंज करेंगे, इसको देख, मैं फिर से बोल रहा, कंफ्यूज मत होना, इसको चेंज कर या इसको चेंज कर, मतलब तो एक ही है भाई। ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, है कि नहीं? दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। कब? जब IB 0 रहेगा, जब IB 0 रहेगा। मैं अगर किरचॉफ्स लॉ लगाओ, लूप लॉ, तो मैं ये बात लिख सकता ना, VBB इज इक्वल टू VBE माइनस IB RB। क्या भाई क्लियर है? और बेटा इतना सर्किट देखना है सिर्फ, किरचॉफ लूप लॉ लगा ले तो क्या लिख सकता कि नहीं लिख सकता? तो अगर VBB बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा भाई? स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं चल सिंपल बोल रहा मैं, अगर IB 0 है तो दोनों सेम हो जाएंगे, IB 0 है तो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन IB बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्लस आएगा ना, वही तो बोल रहा मैं, यहाँ पे प्लस आएगा ना, तो इसको ऐसा लिख सकता है VBE इक्वल VBB माइनस IB है कि नहीं भाई? स्टार्टिंग में IB 0 दोनों सेम, अब IB बढ़ेगा तो VB क्या होगा, कम होगा, IB बढ़ेगा तो VB क्या होगा, क्लियर हो रहा बेटा? तो ये ग्राफ किसके बीच का है, VBE और IB का, एट कांस्टेंट VCC। तो सुन भाई, ये पूरा एक्सपेरिमेंट काम था, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लिया गया IB और यहाँ पे लिया गया VBE, तो इसका ग्राफ बनाया गया। पहले ग्राफ कैसा बनाया गया, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है, तो पहले मैं तुमको बताता ग्राफ कैसा बना, फिर हम उस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।
ऐसा और अच्छा बना ऐसा। ये बनाते समय हमने VCE या VCC को क्या रखे थे, कांस्टेंट रखे थे। बुक्स वाले VCE बोलते हैं तो हम भी इसको VCE बोलते हैं। क्या ठीक है बेटा? अब कोई बच्चा एक ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाएगा? हाँ हाँ वो तो बिल्कुल क्लियर है, VB के बढ़ने का IB बढ़, लेकिन एक्सप्लेन कैसा क्यों हो रहा, कोशिश करो बोलो भाई। चैप्टर में बिल्कुल ऐसा ओपन सिखाया हो, डिस्कस करो। बेटा क्या एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है क्या नहीं? अब मैंने क्या बोला था कि देखो IB ये पिक्चर में कब आएगा, जब एमीटर बेस जंक्शन, याद कर ऐसा बताया था कि यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर है, अरे भाई ये एमीटर है, ये बेस है, और यहाँ पे क्या एक डिप्लीशन लेयर है। तो डिप्लीशन लेयर गायब होंगी तभी तो पिक्चर में कौन आएगा, IB आएगा, है क्या नहीं बेटा? बेटा ये जब ये बोलने का मतलब तेरे को समझ रहा, ये जब ये डिप्लीशन लेयर हटेंगे तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यानी IE बनेगा, यानी IE बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे तभी तो यहाँ से कलेक्टर में जाएंगे, तो ऐसा IC बनेगा, है क्या नहीं? यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, इस बैटरी के पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अरे भाई ठीक है क्या नहीं? देखना ये बेस किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो कलेक्टर का बेस करंट ऐसा बनेगा। तो भाई ये IB और IC पिक्चर में कब आएंगे, जब IE पिक्चर में आएगा, और IE पिक्चर में कब आएगा, जब ये डिप्लीशन लेयर गायब होंगी, और डिप्लीशन लेयर गायब कब होंगी, जब तेरा जो फॉरवर्ड वोल्टेज है नी वोल्टेज से, तो यही बोला उसने, ये देख कि स्टार्टिंग में वोल्टेज नी वोल्टेज से क्या है, कम है, तो करंट क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन जैसे ही मैं नी वोल्टेज के पार गया करंट एकदम ड्रास्टिकली बढ़ गया। ये वैसा ही ग्राफ है जैसा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग पढ़ते थे। क्या भाई क्लियर है? पक्का? अब भाई इसके अंदर एक और ग्राफ बनाया गया ऐसा, एक ये वाला ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ है। इसको बनाते समय चल VC को रखा गया कुछ 2 वोल्ट, और इसको बनाते समय VC को रखा गया, ग्राफ तो दोनों समझ में आ रहे, स्टार्टिंग में दोनों ग्राफ में IB क्या है, 0, क्योंकि दोनों रुके कि दोनों के अंदर यहाँ का वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा हो और वो बढ़ जाए। अब ये ऐसा अलग अलग क्यों आ रहा होगा भाई? हाँ नहीं वो तो सही ना, VCE का फर्क है, बाकी और कोई चीज का फर्क नहीं है। तो ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा होगा? देख यहाँ पे VC ज्यादा पावरफुल है बेटा, VC ज्यादा पावरफुल है, तो वो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे। तो बेटा यहाँ की बैटरी जितनी पावरफुल रहेगी, ये बैटरी याद कर, यहाँ एक बैटरी थी, ये बैटरी जितनी पावरफुल रहेगी वो आने वाले उस ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगी। जैसे पहले 100 थे, 100 इलेक्ट्रॉन आए बेटा एमिटर से बेस में, 2 वोल्ट की बैटरी थी, तो 2 वोल्ट की बैटरी थी तो उसने 90 अपनी तरफ खींची, 10 कहाँ पे गए, बेस करंट, है क्या नहीं? अब 3 वोल्ट की लगाया तो 90 से ज्यादा खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, उसने 95 खींचे, तो बेस करंट कितना हो गया, 5, तो वही तो काम है। देखना सेम पोटेंशियल है, VC ज्यादा पावरफुल है तो बेस करंट कम है, कौन ज्यादा लेगा, कलेक्टर करंट, कौन ज्यादा लेगा, है क्या नहीं? ये देखना, ये जब VC कमजोर था यानी ये बैटरी कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही थी तो बेस करंट ज्यादा था। क्या बात समझ में आ रही? ये बेटा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। क्या बात समझ में आई भाई? ग्राफ समझा क्या समझा? अब बहुत से टीचर बोलते याद कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कौन मना कर रहा, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, स्टार्टिंग में ग्राफ ऐसा क्यों है, क्योंकि जब तक यहाँ की डिप्लीशन लेयर गायब नहीं होंगी IE पिक्चर में नहीं आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन बेस में नहीं आएंगे जब तक वो कलेक्टर में नहीं आएंगे,
यानी जब ये डिप्लीशन लेयर गायब होंगी तभी भाई बेस करंट और कलेक्टर करंट तेको दिखाई देंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर ऐसा ये 0 वोल्ट है, ऐसा थोड़ा ना 0 वोल्ट के ऊपर ही लेयर गायब हो गई, कुछ 0.7 वोल्ट लगेगा हमको, काय के लिए, सिलिकॉन के लिए। तो 0.7 तक तो भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ ही नहीं सकते, मतलब आईबी और आईसी बनेंगे ही नहीं। जैसे ही 0.7 से हम थोड़े ज्यादा हुए अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो अब आईबी और आईसी पिक्चर में आ गए, इसलिए स्टार्टिंग में ग्राफ ऐसा है। फिर ये दो अलग अलग वोल्टेज पे ग्राफ बने, एक 2 वोल्ट और एक 3 वोल्ट। तो भाई ये क्या है, ये पॉजिटिव है, 100 इलेक्ट्रॉन आए थे यहाँ पे 100, सपोज ये 2 वोल्ट की थी, इसने 90 को अपनी तरफ खींच लिया, तो एमीटर को बनाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10। अब ये बैटरी को मैंने 3 कर दिया, इसने 100 में से 95 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, अब बेस करंट बनाने वाले कितने, 5। तो जब 2 वोल्ट की बैटरी थी तो बेस करंट कितना बना रहे थे, 10, और 3 वोल्ट की बैटरी है तो बेस करंट कितना बन रहा, 5 से, यानी अब बेस करंट क्या हो गया कम। तो ये बात बताता, ये देख अगर VC पावरफुल है तो बेस करंट क्या रहेगा, कम, सेम वोल्टेज पे, सेम VB पे। अगर कलेक्टर की बैटरी ज्यादा है तो देख बेस का करंट क्या बनेगा, कम, और अगर कलेक्टर की बैटरी क्या है, कम है, तो बेस करंट कैसा बनेगा, ज्यादा। क्या भाई क्लियर है? अब भाई इन सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस तो भाई लगातार चेंज होता है, क्यों, क्योंकि तू पढ़ चुका है VI ग्राफ के अंदर, है ना, VI ग्राफ के अंदर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस। VI ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस। यहाँ V और यहाँ पे आए हैं तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेजिस्टेंस को, है क्या नहीं। तो देख इसकी स्लोप सेम है क्या भाई, VI ग्राफ में स्लोप का उल्टा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। अब भाई तुम बड़े बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, स्लोप लोप आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे तुम मुझे, समझता ना। याले ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस को नहीं रिप्रेजेंट करती, स्लोप का उल्टा रेजिस्टेंस को रिप्रेस करता है कि नहीं। अगर यहाँ भी होता और यहाँ पे आया होता तो फिर वो उसकी स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन अब स्लोप का उल्टा। तो भाई स्लोप तो लगातार चेंज हो रही, तो स्लोप का उल्टा भी तो चेंज होगा, यानी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, लगातार। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, यानी डायनामिक का मतलब जो लगातार चेंज हो रहा, और यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस रहता इसको हम बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, इनपुट रेजिस्टेंस। और ये रहता चेंज इन VBE अपॉन चेंज इन बेस करंट। क्या मैं क्लियर, यानी क्या कर, ऐसा ग्राफ में दो वैल्यू ले ले, देख जैसे कोई भी एक ग्राफ ले, खिचड़ी मत पकड़ने देना, मैं समझाने के लिए एक ग्राफ को हटाना, एक ही ग्राफ रखा मैं। ये देख दो वैल्यू ले, ये दो वैल्यू, ये कहलाएगा तेरा डेल्टा VBE और ये कहलाएगा तेरा डेल्टा IBE। तो ये इन दो पॉइंट के बीच का क्या हो जाएगा, ये लिखा मैंने, ये इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या हो जाएगा भाई, ये जो चीज मैं बता रहा ना, ये ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में इस्तेमाल होता है। ये एवरेज इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा, मैं खुद समझाया था भाई, जब 11वीं पढ़ा होगा ना तो स्टार्टिंग में बताऊंगा कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप उन दो पॉइंट के बीच के एवरेज को इंडिकेट करती है, और इंस्टेंटेनियस निकालना है तो उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप उसकी उस पॉइंट का क्या रिप्रेजेंट करती है, इंस्टेंटेनियस। भूल जाते भाई, वो बात अलग है। तो अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का एवरेज निकालना है तो मैं इस तरीके से निकालूंगा, और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है, जैसे मेरे को इस इंस्टेंट पे निकालना है तो मैं इस इंस्टेंट पे क्या बना दूंगा, और ये टेंजेंट की जो स्लोप है उसका उल्टा, उसका उस पॉइंट के डायनामिक रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा। भाई यार ये चीजें ना 11th में पढ़ाई जाती, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये कुछ नोटेशन याद है कि नहीं है।
ये किसके बराबर रहता है याद कर, ये क्या होता था एवरेज, है क्या नहीं, टाइम तो वही है बेटा, वही फंडे है, क्या बेटा क्लियर है भाई? क्या इनपुट ग्राफ समझ में आया भाई? खुद हम बच्चों की आवाज आ रही, जो कल एब्सेंट है उनको तो वैसे भी नहीं समझेगा, लेकिन जो कल प्रेजेंट है एटलीस्ट वो बताओ कि कुछ डाउट है क्या? ये दो ग्राफ कैसे बनाए मैंने समझ में आया? 5 वोल्ट का बनाऊंगा तो और ग्राफ ऐसा हो जाएगा, 1 वोल्ट का बनाऊंगा तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है? ये समझ में आया ना? ये ग्राफ की स्लोप का उल्टा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि भाई स्लोप क्या होती है, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन, पढ़ा है कि नहीं भाई? नोट करो, फिर हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब तो तुम लोग को एक आइडिया लग गई होगी दोस्त, इसके बीच का ग्राफ आईसी, और भाई यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है जो क्या रीड करता है, वीसी, इन दोनों के बीच का ग्राफ। तो जैसा इसको पढ़ते समय हमने इसको कांस्टेंट रखे थे, वैसे ही इनके बीच का रिलेशन पढ़ते समय हम लोग किसको कांस्टेंट रखेंगे, आईबी, ठीक है? तो इट इज अ ग्राफ बिटवीन आईसी and VCE at constant IB, at constant IB, क्या क्लियर है भाई? IB को क्यों कांस्टेंट रखते हैं, दिमाग में आ रहा होगा कि इसको क्यों नहीं? तो बेटा जो हमने पढ़ चुके कि भाई कलेक्टर करंट को कौन कंट्रोल करता है, बेस करंट, बेस करंट जितना कम बनेगा कलेक्टर करंट उतना ज्यादा बनेगा, है क्या नहीं? तो कलेक्टर करंट पे असर कौन डाल रहा है, बेस करंट, इसके लिए हम बेस करंट को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। ये क्लियर है दोस्त? तो यहाँ पे हमने लिए आईसी और यहाँ लिए वीसीई, ठीक है? तो हमको पहला ग्राफ कुछ ऐसा मिला, अच्छा ग्राफ बना दिया हमने, कुछ ऐसा ग्राफ मिला, आईबी, और आईबी है बेटा हमारा माइक्रो एम्पियर में, और बेटा भाई ये बात ना बिल्कुल दिमाग में रखो, मैं वही डाटा देख रहा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा मैं, आईबी है माइक्रो एम्पियर में और आईसी है बेटा मिली एम्पियर में, ये दोनों का फर्क है भाई। वही तो मैंने तुमको बोला भाई, क्या बेस करंट बहुत कम बनता ना, है क्या नहीं, और कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा बनता। अच्छा पहले तो ग्राफ को पढ़ते हैं हम लोग, ये ग्राफ पहले वाले ग्राफ से अलग, पहला वाला ग्राफ कुछ समय तक नीचे ही टिका हुआ था, फिर ऊपर उठा था, ये डायरेक्ट ऊपर उठना चालू हो गया, ये डायरेक्ट ऊपर उठना चालू हो गया, क्यों? क्योंकि बेस करंट है ना, यहाँ पे बेस करंट है, बेस करंट है, इसका मतलब डिप्लीशन लेयर गायब हो गई है, तो कोई रोल ही नहीं, मैं समझ में आ रहा ना? अब ये ग्राफ देखो क्या बताता, तो भाई फिर से मैं इसके लिए यहाँ पे वर्किंग समझाने के लिए कैसा डायग्राम बना देता, एमिटर बेस कलेक्टर, है क्या नहीं बेटा? ये था तेरा फॉरवर्ड बायस, ये था तेरा, सॉरी ये था रिवर्स बायस, और ये था तेरा फॉरवर्ड बायस, ठीक है? ये बैटरी को हम बोल रहे थे वीबीबी, इसको वीसीसी, ठीक है ना बेटा? अब क्या होगा देख, हमने बोले कि एमिटर से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे, 100 आ रहे, कुछ काय में जा रहे, बेस में, और कुछ कहाँ पे आ रहे, कलेक्टर में। 95% कहाँ पे जाते, कलेक्टर में, 5% कहाँ पे जाते, बेस, वो रिकॉम्बिनेशन होता, तो बेस करंट बहुत कम है, लेकिन अब हमने बेस करंट को क्या रखे, कांस्टेंट रखे, बेस करंट को क्या रखे, कांस्टेंट रखे, है क्या नहीं? अब ये क्या है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, है क्या नहीं बेटा? तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे बेटा,
ठीक है क्या नहीं? अब बता क्या कहानी होने वाली है। सपोज ये बेस है, क्लियर है? बेस है, ये बेस कैसी है? लाइटली डोप्ड है। ये बेस कैसी है? लाइटली डोप्ड है। क्या भाई क्लियर है? अब सुनना, पहले तो ग्राफ बताया था। ग्राफ की क्या कहानी है कि हमने VC को बढ़ाया तो IC पहले बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। फिर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इनमें देखो ऐसे मन धड़क डाटा दिखाना, स्टार्टिंग में दोनों 0 0 1 1 2 2, यानी बोलने का मतलब है VC बढ़ा तो IC भी बढ़ा, और VC बढ़ा तो IC बढ़ा, और VC बढ़ा तो फिर और IC बढ़ गया। लेकिन अब इसके बाद VC बढ़ रहा, IC कांस्टेंट हो गया। मेरा बोलने का मतलब ये है, ठीक है? अब ये बात को हम लोग समझते, देख ध्यान से सुन मैं बार बार नहीं बताने वाला। यहाँ कितने होल है? 3 होल है। IB को मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट, यानी हर एक सेकंड के अंदर यहाँ 3 रिकॉम्बिनेशन होते हैं और 3 नए होल बन जाते हैं। यानी IB का जो जितना कॉम्बिनेशन हो रहा उतना ही वहां पे जनरेशन भी हो रहा। ये 3 होल खाली बचे हुए हैं। क्या भाई क्लियर है? IB का इन 3 होल से लेना देना नहीं है। सपोज IB बन रहा 2 होल और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से। बेस करंट कैसा बनता? इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन से। तो एक सेकंड में 2 रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 जनरेशन हो रहे हैं। ये 3 वैसे के वैसे बचे हुए। अब IB इसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा क्योंकि मैंने IB को कांस्टेंट कर दिया। IB के लिए 2 क्या थे? रिकॉम्बिनेशन, तो यहाँ 2 जनरेशन भी हो रहे हैं। अब IB का इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो मैंने IB को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है? अब इसके अंदर क्या क्या बेटा? भाई कुछ मैग्नेटिक चार्ज कैरियर भी तो रहेंगे। पक्का? बिल्कुल भाई, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर रहेंगे। अब सुन, क्या ये पॉजिटिव है? इसको रिपल करेगा, होल को करेगा ना? अब भाई मैंने वोल्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सॉरी एक होल आ गया यहाँ पे। क्या भाई क्लियर है? आ गया भाई। अब वहां से कहा जाएगा? डिप्लीशन लेयर की भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो ये होल इधर आ जाएगा। यहाँ से ऐसा सर्किट फ्लो कंप्लीट हो गया। भाई समझो ना? भाई ये कौन सा है? ये भाई कलेक्टर कौन सा था? N था ना? N पे क्या था? पॉजिटिव आता है डिप्लीशन लेयर में यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी ना? तो ये होल इधर आया है कि नहीं? ये अपने आप आ सकता क्या? इसको भेज रहा कौन? ये बैटरी, अरे 45-50 वोल्ट की बैटरी है, बहुत पावरफुल बैटरी है, उसने भेज दिया। एक बार अंदर आ गया तो खुद ही बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से ये ऐसा नेगेटिव खींच लेगा, है क्या नहीं? यहाँ पे आने का 2 ऑप्शन है उसके पास, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये बड़ी नेगेटिव है तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो भाई होल अब क्लोज पाथ में घूमना चालू हो गया, तो IC बनना चालू हो गया। बोल समझा कि नहीं समझा? अब मैंने 2 किया, कितना किया? 2। अब एक इधर आया और दूसरा होल इधर आया, दोनों होल को इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ ढकेला, दोनों ऐसे चले गए। IC कितना हो गया? 2 हो गया। मैंने फिर इसको बढ़ा दिया, तो अब कितने होल आए? 3 आए। तीनों को इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ ढकेला, तीनों ऐसे चले गए। क्या भाई क्लियर है? IC कितना बन गया? 3। अब मैंने भाई इसको 4 किया, इसको और बढ़ा दिया मैंने, तो 4 होल आना चाहते हैं। कितने होल आना चाहते हैं? 4। लेकिन यहाँ तो जगह 3 ही है, तो आएंगे कितने? 5 कर दे, ये यहाँ से 5 को भेजने की कोशिश करेंगे, लेकिन आएंगे यहाँ पे कितने? 3। तो फिर ये क्या हो गया? IC कांस्टेंट हो गया। क्या भाई क्लियर है? पक्का? अब मैंने क्या करा? IB को बढ़ा दिया, IB को बढ़ाने से यहाँ पे होल्स क्या हो गए? बढ़ गए। यहाँ पे होल्स क्या हो गए? बढ़ गए। तो अब पहले कितने आते थे? 3 आते थे, अब कितने आएंगे? 5। तो याले केस अगर IB को भी बढ़ाऊंगा तो याले केस में IC भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और IB को बढ़ा और IC क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या भाई बात समझ में आ रही?
तो ये है इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ। तो भाई यही तो एम्पलीफायर है, समझ ले एम्पलीफायर का टॉपिक हो गया तेरा। कैसी क्या हुआ बच्चे बोलते हैं, देखना तू बेस करंट को चेंज कर, बेस करंट को चेंज कर। जैसे भाई बेस करंट मैंने यहाँ पे कितना था 50 था, यहाँ कितना था 100 था, यहाँ पे आईसी था मेरा भाई 10 मिली एम्पियर, कितना, और यहाँ पे आईसी हो गया मेरा 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। क्या बात समझ में आ रही? तो भाई बच्चा बोलता है भैया क्या बात कर रहे हैं, काय का एम्पलीफिकेशन। यहाँ पे देखो भैया, अभी समझाऊंगा लेकिन ऐसा मैं एम्पलीफायर को, अभी तो मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा कि यहाँ पे तो भैया 50 से चेंज हुआ और यहाँ तो सिर्फ 10 से चेंज हुआ। क्या बात कर रहे हैं भैया तुम, काय का एम्पलीफिकेशन हुआ? बस इसके लिए तो मैंने बोला था कि ये माइक्रो है और ये मिली है। अगर रेशियो निकालो ना चेंज का रेशियो निकालो 10 मिली और 50 माइक्रो, तो कितना हो गया ये 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी 200 टाइम चेंज हो गया बेटा, 200 टाइम। तो यही तो रहता है जब हम माइक में बोलते हैं, माइक में हम बोल के हम धीरे से बोल रहे भाई, उसके अंदर ना वो रहते कन्वर्टर रहते हैं जो प्रेशर वेरिएशन को, जैसे हमारे कान के अंदर रहता, हम कुछ साउंड जाते तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता और उसमें कॉकलिया रहते जो वाइब्रेशन को काय में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो वैसा ही बेटा जो माइक है उसमें डायफ्राग्राम रहता है जो वाइब्रेट होता है, वो जो वाइब्रेशन है उसको काय में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यानी करंट में। तो क्या वो किसको चेंज करता है, आईबी को, और आईबी के चेंज होने से कौन चेंज होता है, आईसी, जो हमारे स्पीकर का आउटपुट है। यहाँ स्पीकर लगा देते हैं, कैपेसिटर कैपेसिटर लगा के स्पीकर जोड़ देते हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग आईबी को हल्का सा चेंज करते हैं जिससे आईसी कई गुना चेंज हो जाता है। तो जो हम धीरे से बोल रहे थे वो जम के सुनाई देता, एम्पलीफाई हो गया। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। क्या भाई ठीक है? देख भाई मैं तो फिजिक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसको और बढ़िया एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेरी फिर भी पर्सनल राय है भाई, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ। ये ग्राफ भाई सारे टीचर्स बताएंगे ग्राफ कैसे है, लेकिन भाई ये भी सब सब टीचर बताएंगे ऐसा होता है, सैचुरेट होता है, आईबी बड़ा, ये सब टीचर बताते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है भाई ये थोड़ा सेल्फ मेड है। हाँ, हो सकता है तुमको कोई किताब में ना मिले भाई, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की किताब में हो सकता है भाई मिल जाए। हाँ भाई देख भाई साहब, इसमें दो चीज रहती, एक अल्फा, इसको बोलते हैं डीसी करंट गेन, क्या बोलते हैं, डीसी करंट गेन, और एक रहता है बीटा, इसको बोलते हैं एसी करंट गेन, एसी करंट गेन। अब देखो भाई मैं ना ऐसे याद रखता हूं, ऐसा याद रखता आईसी आईई और आईसी आईबी, ठीक है। मैं बोलता कि भाई ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम नहीं है भाई, कैसे क्या सेम हो सकते हैं? तो इनको सेम करने के लिए इसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये दोनों सेम हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट गेन। यहाँ केस में भी दोनों सेम नहीं है तो ये सेम हो जाए, इसके लिए इनको हम क्या करते हैं, एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी सॉरी एसी करंट गेन। क्या क्लियर है? अब ये रिलेशन भी हम लोग जानते हैं, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। याद रखना ना, आपको भाई बुक्स में मेंशन रहता है कि अल्फा की वैल्यू कुछ 100 ओम ऐसी रहती, वो मेन ये I इक्वल IB प्लस IC। ये क्लियर है बेटा? अब बोल भाई सबको मैं IB और I को कितने टर्म्स में लिख सकता, मैं IC के, I को मैं क्या लिख सकता, अल्फा, I को क्या लिख सकता मैं, IC बाय अल्फा, IB को भाई ये IB सेम है, बस उसमें कैपिटल बी स्मॉल बी, IC अपॉन बीटा है कि नहीं भाई, प्लस IC, सब में से IC
कैंसिल। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन अल्फा इक्वल 1 अपॉन बीटा प्लस 1। एलसीएम ले लो भाई, या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा से या अल्फा से या अल्फा बीटा से। तो ये हो जाएगा भाई बीटा है ना, बीटा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इनमें से अल्फा कॉमन निकाल ले, है कि नहीं भाई। तो अल्फा हो जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, या बोल से किताब वाले इसको ऐसा बोलेंगे कि भाई बीटा कॉमन निकाल ले, 1 माइनस अल्फा इक्वल अल्फा। क्या भाई क्लियर है, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि इसमें बीटा, हमने बीटा ही निकाले थे। ये किसकी वैल्यू थी, आईसी की, चेंज इन आईसी, ठीक है नहीं। और नीचे क्या था, चेंज इन आईबी, तो किसकी वैल्यू थी, ठीक है बेटा। अरे भाई ठीक है कि नहीं, नोट कर लो भाई। भाई ये इक्वेशन बताना मैं सही लिख रहा कि गलत लिख रहा भाई। भाई सही लिख रहा है गलत लिख रहा बता दो भाई मेरे को। भाई क्या यहाँ पे वीबी है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वीबी है, यहाँ से यहाँ जा कितना हो जाएगा, आईबी आरबी कम हो जाएगा क्योंकि तू करंट के डायरेक्शन में जा रहा। सुन भाई देख, मैं बताया था भाई, वैसे तो मैंने बताना नहीं चाहिए, क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। अब मैं यहां से यहां पे गया, पोटेंशियल बढ़ गया, कितना बड़ा भाई, बड़ा ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां से यहां गया, करंट के डायरेक्शन में गया तो पोटेंशियल कम हो गया, है क्या नहीं। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, अरे कनेक्टेड है ना। तो भाई ये क्या हो गया, देख मैंने यहां से स्टार्ट किया यहां पे आया, तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कौन है, वीबी। तो सही लिखा ना। चल भाई अब देख, मैं इसको ऐसा लिख सकता है, अब समझ में आया क्या किया मैंने, डेल्टा वीबी यानी चेंज, चेंज इन वीबी, चेंज इन वीबीबी माइनस चेंज इन, ये तो 0 है। अरे बैटरी का पोटेंशियल कैसे क्या चेंज होगा, तो भाई क्लियर है क्या नहीं। तो ये हो जाएगा डेल्टा वीबीई इज इक्वल माइनस डेल्टा आईबी आरबी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता डेल्टा वीसीई, डेल्टा वीसीसी ये क्या हो जाएगा 0, तो ये माइनस डेल्टा आईसी आरसी, ठीक है। अब भाई आराम से सुन मैं जो बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, क्या दिया, इनपुट दिया, इनपुट जनरली ऐसे ही रहेगा मेरा, है कि नहीं, एसी इनपुट रहेगा ना भाई, एसी सप्लाई है तो। अब क्या होगा बोल, सपोज मैं इसको बोलूं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को सपोर्ट कर रहा, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, ये पॉजिटिव के सपोर्ट करने से ये चेंज हो गया। मैं क्या बोल रहा, ये चेंज होगा क्या है, नहीं ये तो सपोर्ट कर रहा, मैं एक थैला है भाई, एक थैले को मैं ताकत लगा रहा 50 न्यूटन, मैं लगा रहा 50 में, दूसरा बच्चा आया वो भी वही डायरेक्शन के अंदर 10 लगाने लग गया, तो मेरी ताकत थोड़ा चेंज हुई,
उसके ऊपर नेट ताकत क्या हो गई, बढ़ गई। मेरी तो 85 थी, 10 उसकी भी जुड़ गई, तो बोलने का मतलब वही है कि वीबीबी कांस्टेंट है। इसके आने से अब जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या हो गया, बढ़ गया। अरे भाई बढ़ जाएगा ना, तो कौन बढ़ेगा, आईबी। अरे 50 वोल्ट की बैटरी ये रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और एक 60 वोल्ट की बैटरी इस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो 60 वाले केस में करंट ज्यादा रहेगा ना, तो कौन बढ़ गया, आईबी बढ़ गया। तो हम लोग बोले कि ये वोल्टेज आया, ये वोल्टेज आया, तो आईबी बढ़ गया। आईबी के बढ़ने से कौन बढ़ गया, आईसी भी बढ़ गया। वो सब छोड़ दो भाई एकदम, वो सब हम लोग मेरे ख्याल से तो ये जनरेट करना भी नहीं था मैंने, कोई सेंस नहीं आता इसका, बस ये लॉजिक यही हो गया, आईबी बढ़ गया, कौन बढ़ गया, आईसी। अभी आपने वही तो पढ़े ना, ये अभी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का जितना हमने तमाशे करे वो क्यों थे, याद है कि नहीं, आईबी को बढ़ा तो कौन बढ़ता, आईसी। बस भाई यही तो तेरा आउटपुट है, और कितने टाइम्स बढ़ता, कितने टाइम्स बढ़ता, अरे 2, वो तो मैंने 200 एक छोटा सा एग्जांपल बोला था, 1000 टाइम 100 टाइम बढ़ जाता भाई। अरे भाई ये सपोज ये था तेरा काय में रहता है, ये माइक्रो एम्पियर में, ये काय में रहता, तो सपोज ये चेंज हुआ तेरा भाई लगभग 10 माइक्रो एम्पियर से, और ये चेंज हुआ भाई तेरा लगभग 10 मिली एम्पियर से, तो कितना भाई, कितना रेशियो है ये, बीटा का शुरू में बोल, बीटा क्या था, बीटा क्या था, आईसी अपॉन आईबी, है क्या नहीं, तो आईसी कितना है 10 मिली, आईबी कितना है 10 माइक्रो, 1000 गुना चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, बस यही तो एम्पलीफायर है ना, तूने छोटा सा चेंज करा तो वहां क्या तेरे को दिखाई दे रहा, बड़ा चेंज। वैसे ही ये जब आएगा, ये जब आएंगी ये साइकिल, तो आईबी क्या हो जाएगा, कम, आईबी, तो आईसी भी क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स कम हो जाएगा, ये इतने टाइम्स कम होगा ना। तो सुनना भाई, देख हमने इनपुट ऐसे लिए थे और हमको यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा ना ऐसा मिलेगा, यानी बोलने का मतलब है कि कितना था और वो कितना है। अब दूसरी बात बच्चे बोलेंगे भैया ने उल्टा बना दिया, उल्टा नहीं बना है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के अंदर देखो फेस कितने से चेंज हो जाता, 180 से फेस क्या हो जाता, चेंज हो जाता है। जहाँ पे ऐसा था क्रेस्ट था, वहां पे तो क्या दिखाई देगा, क्यों, उसके पीछे का रीजन देख, जब ये पहली साइकिल आई तो इसने बैटरी को सपोर्ट किया, आईबी बढ़ा, आईसी बढ़ा, आईसी बढ़ा, तो वीसी क्या हो जाएगा, वीसी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ज्यादा बात समझ में आ रही, सुन मैं फिर से बोल रहा, जब आईबी क्या हुआ, ये साइकिल आई तो इसने क्या किया, इसको सपोर्ट किया, आईबी बढ़ा, बोलते चल डेल्टा आईबी क्या है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा आईबी क्या है, तो डेल्टा आईसी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव है क्या नहीं, लेकिन देख डेल्टा वीसी क्या है, नेगेटिव, अरे हाँ या ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव, यानी जब पॉजिटिव साइकिल आई तो यहाँ पे जो चेंज इन वोल्टेज था वो क्या था, नेगेटिव था, चेंज इन वोल्टेज क्या था, पॉजिटिव साइकिल के साथ जो चेंज इन वोल्टेज आया वो कैसा आया, नेगेटिव आया, क्या भाई क्लियर है, पक्का। अब उसी तरीके से देखिए ये साइकिल आई, ये साइकिल आई तो इसने इसको अपोज करेंगे, इसको अपोज करेंगे तो आई भी क्या होगा, कम, इन्हें डेल्टा आई भी क्या हो जाएगा, डेल्टा आई भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अरे कम होगा ना, कोई चीज कम होती है तो उसका चेंज क्या रहता है, नेगेटिव, है कि नहीं भाई, डेल्टा आई भी नेगेटिव रहेगा, डेल्टा आई सी भी नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो जो डेल्टा वीसी था वो क्या था, पॉजिटिव। इसके लिए याद रखना कि जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है उसमें फेस कितना चेंज होता, 180 से चेंज होता, जबकि कॉमन बेस एम्पलीफायर में, कॉमन बेस एम्पलीफायर में वो चीज तेरे को देखने को नहीं मिलेगी।
ठीक है, वो सिलेबस नहीं अपना, अपना सिलेबस कॉमन एमिटर ही है भाई। क्या क्लियर है भाई? ये तो हम लोग उसे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके थे कि आईबी को चेंज कर तो कौन चेंज होता है, आईसी। आईबी का में चेंज होता है माइक्रो में, और आईसी का में चेंज होता है मिली में। क्या बात समझ में आ रही भाई? नोट करो, ठीक है भाई। देखो ऊपर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। फिर से भाई देखो, ये बात बात लिख रहा, बता सही है कि गलत है? क्या सही लिखा बेटा मैंने? भाई अब तो समझ गया होगा ना? क्या अभी बताओ, ये अब क्लियर है? अब भाई ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, अब मैं और दो चीजें बनाया था। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग यहाँ पे क्या लेते थे, आईबी, यहाँ पे वीबी, ग्राफ ऐसा आता था। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या लेते थे, आईसी, और यहाँ पे क्या लेते थे, वीसीई, ग्राफ ऐसा आता था, है क्या नहीं? ये बनाते समय हम लोग वीसी को क्या रखते थे, कांस्टेंट, और इसको बनाते समय आईबी को क्या रखते थे, कांस्टेंट। क्या भाई क्लियर है? अब सुन भाई, हम इनपुट यहाँ लेते, इनपुट से किसमें चेंज आता है, वीबी में, तो हम इसको वी इनपुट भी बोल सकते हैं, वीबी को। एक्चुअली में वो क्या है, चेंज इन, जो हमारा इनपुट है उससे क्या चेंज होता है, बी और ई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी इनपुट इक्वल वी बी बी माइनस आई बी आर बी, और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वी आउटपुट इक्वल वी सी सी माइनस आई सी आर सी। क्या भाई क्लियर है? सुन अब देख, मैं यहाँ पे देख कुछ कहानी बता रहा, तेरे कहानी को रिलेट करना है मेरे भाई, मेरे साथ ही रिलेट करना है, मेरे साथ ही रिलेट करना है। अब मैंने बोला वी इनपुट इज लेस देन, क्या है, वी के नी वोल्टेज, क्या है, नी वोल्टेज से कम है, तो बोल क्या होगा, नी वोल्टेज से कम है, तो क्या आई बी जीरो रहेगा, आई बी जीरो रहेगा, तो क्या आईसी भी जीरो रहेगा, आईसी भी जीरो रहेगा, तो वी आउटपुट कितना हो जाएगा, वीसीसी, वी आउटपुट कितना हो जाएगा, अरे सही है क्या नहीं दोस्त? और वी इनपुट कितना हो जाएगा, वी बीबी, अरे भाई ठीक है क्या नहीं? यानी यानी अवस्था में, ये स्टेट में ट्रांजिस्टर में कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं। अरे आई बी जीरो, आई सी जीरो, तो आई बी तो जीरो ही रहेगा ना, आई इक्वल आई बी प्लस आई सी, यानी ट्रांजिस्टर के अंदर कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो हम ट्रांजिस्टर को बोलेंगे ये कौन सी स्टेट में है, हम बोलेंगे कट ऑफ स्टेट में, कट ऑफ, ये कौन सी स्टेट है, इनएक्टिव, ट्रांजिस्टर काम ही नहीं कर रहा ना भाई, इनएक्टिव स्टेट। ये सही बोला भाई मैंने? अरे भाई सही बोल रहा मैं, तुम में समय जरा कि तुम लोग सोचो उसको। क्या क्लियर है? अब सुन भाई, इसके बाद जो वी आई है, वी आई को मैं बढ़ाते जा रहा, वी आई को मैं बढ़ाते जा रहा, यानी पहले मैं कितनी बात कर रहा था, वीके तक, अब मैं वीके के आगे चल गया हूं, मैं वीके के आगे चल गया और मैं उसको बढ़ाते जा रहा, तो क्या आई भी बढ़ेगा और आईसी भी बढ़ेगा। ये ग्राफ मैंने बोला था दोनों के बीच का डिफरेंस, आईसी भी क्या होगा, बढ़ेगा, आई भी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा, है क्या नहीं? तो बेटा वी आउटपुट क्या होगा, कम होगा, अरे आईसी बढ़ेगा तो वी आउटपुट कम होगा कि नहीं होगा, पक्का? अब मैं और वी आई को बढ़ा रहा भाई, वी आई को बढ़ा रहा,
है क्या नहीं? तो भाई एक स्टेट क्या है क्या नहीं? अगर मैं IB को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं IB को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, एक लाइन बच जाएगी, तुम ध्यान दे रहे तो IB को कांस्टेंट कर दूं, अब मैं IB को कांस्टेंट कर दूं तो क्या IC भी कांस्टेंट हो जाएगा? IC कांस्टेंट होगा तो क्या V आउटपुट भी कांस्टेंट हो जाएगा? पक्का? तो बेटा इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? अरे IC सैचुरेटेड हो गया ना, IB कांस्टेंट करने पे। तो देख यहाँ पे मैं V इनपुट V आउटपुट, ये कहानी है नी वोल्टेज की, यानी यहाँ पे नी वोल्टेज से क्या है, इनपुट वोल्टेज कम है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम है। आउटपुट वोल्टेज क्या है? अरे क्योंकि बेटा जब नी वोल्टेज से कम है तो IC क्या रहेगा, जीरो, तो जीरो चीज माइनस होगी तो ये क्या रहेगा, मैक्सिमम। V के बाद में IC बढ़ेगा तो फिर V आउटपुट क्या होगा, घटेगा। तो जब IC जीरो है तो V आउटपुट क्या रहेगा, मैक्सिमम। ये भाई, क्या भाई क्लियर है? अरे भाई क्लियर है कि नहीं? उसके बाद देख IC बढ़ रहा तो V आउटपुट क्या हो रहा, घट रहा भाई V आउटपुट। उसके बाद क्या हुआ, IC कांस्टेंट हो गया तो V आउटपुट भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है कि नहीं? तो ये रीजन कौन सा था, कट ऑफ, कौन सा था, कट ऑफ। ये कौन सा है, सैचुरेटेड, और ये कौन सा रीजन है, एक्टिव। तो अगर देखो ट्रांजिस्टर को क्या वापरना है, स्विच वापरना है, तो स्विच के अंदर आउटपुट इनपुट आउटपुट क्या रहता है, जीरो रहता, यानी करंट जीरो रहता, या तो फिर करंट क्या रहता, सैचुरेटेड वैल्यू। अरे भाई टीवी का सप्लाई देना है तो मैंने बोला टीवी 16 एम्पियर की है तो उसमें करंट या तो जीरो होना या तो 16 होना। तो भाई हम लोग अगर ट्रांजिस्टर को स्विच वापरते हैं तो हमको ये रीजन की जरूरत नहीं है, इसमें करंट चेंज हो रहा ना, याली रीजन में करंट कितना है, जीरो है, और यालिस के अंदर करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कौन सी स्टेट है, ऑन स्टेट, और ये कौन सी स्टेट है, मेरे को इसका तो कुछ काम ही नहीं है। तो अगर ट्रांजिस्टर को अगर स्विच वापरना है तो उसका एक्टिव स्टेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्विच जैसे वापरना है तो इनपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, अगर देखो ऑफ करना है तो इनपुट वोल्टेज क्या कर, नी वोल्टेज से कम कर, IB जीरो, IC जीरो, RE जीरो, ट्रांजिस्टर में कोई करंट नहीं, तो भाई ट्रांजिस्टर जिस अप्लायंस के साथ लगा है उसमें भी कोई करंट नहीं, तो अप्लायंस वर्क करने वाला नहीं है। ठीक है, अब ऐसा करके तूने भाई इस रीजन में पहुंचा, सैचुरेटेड रीजन में वोल्टेज इतना देके भी क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। तो फिर IB कांस्टेंट, IC कांस्टेंट, तो भाई अब क्या है, कांस्टेंट करंट फ्लो रहा ना, तो जो भाई डिवाइस ट्रांजिस्टर के साथ लगा है उसमें भी कैसा रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, तो वो ऑन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज करते बेटा एज अ स्विच। क्या बात समझ में आई? देख मैं तेरे को गारंटी दे रहा, ये चीजें ऐसी लगेगी समझ गई, या ऐसा लगेगा नहीं समझा, दोनों है। इधर तू घर को जाके शांति से जो मैंने बोला वो बातों को सोचेगा तो भाई तेरे को रियलाइज होगा कि हाँ मेरे को समझ गया या मेरे को समझा नहीं। अब तेरे को अगर समझता तो भाई बहुत खुशी की बात है, नहीं समझता तो ये तेरी ड्यूटी है, कल आके भैया आपने वो करे थे क्या था, थोड़ा बता दो, मैं बता दूंगा। पहली बारी में हो सकता भाई, पहली बारी में क्या डायग्राम बनाते से बहुत से बच्चों को क्लिक कर जाएगा दिमाग में कि हाँ ये कैसा होने वाला है, और बहुत से बच्चों को भाई जब वो खुद डायग्राम बनाएंगे 8-10 लाइनें लिखेंगे जब उनको क्लिक करेगा या फिर भी नहीं करेगा तो भाई मैं हूँ, लेकिन तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आके पूछना, क्योंकि तेरे को मालूम है कि तेरे को समझा क्या नहीं समझा, क्योंकि भाई मैं कई सालों से पढ़ा रहा,
ये टॉपिक ऐसा है, बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले आंसर देने लग जाते हैं उसका। एक बार उसका बेसिक समझ गया कि मेरे से पहले बोलेंगे ऐसा ऐसा होने वाला है, और बहुत से ऐसे रहते हैं एक बार दो बार के बाद भी उनको क्लिक नहीं होता है। तो ये अपनी जवाबदारी है पूछना। अब भाई हमारा ट्रांजिस्टर खत्म हुआ,